अतहर साहब, मुकदमे दर्ज हुए देश भर में, 30-35 मुकदमे कल परसों दिल्ली में ही दर्ज हुए। जो जो लोग विवाद के केंद्र में हैं वो सब, लगभग सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, इधर वाले भी उधर वाले भी। उस सब के बाद जब आज जुम्मा आया तो नमाज के बाद ये 85 जगह देश में एक जैसा चित्र, हाथ में पत्थर और हाय हाय और दे दनादन, इसकी क्या जरूरत थी और क्यों हुआ? ये रास्ता कहां ले जाएगा? अतर साहब, इस तरह के जो प्रदर्शन है जी के अंदर कानून को अपने हाथ में लिया जाता है, मैं इसकी भरपूर अल्फाज में पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये हिंदुस्तान में हमारे एहतिजाज का तरीका नहीं है। एहतिजाज का तरीका और अमन एहतिजाज का तरीका दूसरा है। अगर आपको एहतिजाज करना है, अगर आपको अपना विरोध प्रदर्शन नोट कराना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पर उतर आइए, आप हाथों में बुम्मे और पत्थर ले करके मारने लगिए, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगिए। इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता है। ये वो लोग जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए मामला क्या है अग्निहोत्री जी, ये लोग इस तरह का प्रदर्शन करके धर्म को बदनाम कर रहे हैं, मजहब को बदनाम कर रहे हैं, एक जो मुकद्दस पवित्र इबादत है उसको बदनाम कर रहे हैं। ये बात आ रही है कि नमाज के बाद इन्होंने ऐसा किया, तो बीच में जुमे की नमाज के बाद किया। जुमे की नमाज एक बड़ी अहम नमाज होती है, उस नमाज के बाद इन्होंने किया, तो कौन बदनाम हो रहा है? धर्म बदनाम हो रहा है। इन उपद्रवियों की वजह से नमाज के ऊपर असर आ रहा है कि हाँ नमाज के बाद ऐसा हुआ। लिहाजा हम नहीं मानते हैं कि ये लोग अपने मजहब के, अपने दीन के वफादार हैं। मौलाना साहब, आपकी बात बहुत अच्छी, आपकी बात बहुत अच्छी है और काबिल एहतराम है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो सवाल पूरे देश के जहन में है। जरूर बताएं। अगर ये प्रदर्शनी करना था तो दो विकल्प रखते हैं, बृहस्पति को कर लेते, शनिवार को कर लेते और मस्जिद से दूर कर लेते। आपने मस्जिद को लांछित कर दिया, आपने नमाज को लांछित कर दिया। ये प्रदर्शन का अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन तो कतई संभव ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, लेकिन अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी है तो मस्जिद से दूर हो सकता है, यही बात तो नमाज से अलहदा हो सकता है। नहीं, प्रदर्शन करना है, आपने बाजू के ऊपर काली पट्टी बांधिए, आप कहीं पर धरना दे दीजिए, जाकर के जो धरने की प्लेस है वहां पर जाकर के धरना दे दीजिए। आप बैनर लेकर के लगाइए कि हम इसका विरोध करते हैं। जो हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर पूर्ण अमन शांति पूर्वक करने का और एहतिजाज का रास्ता है, उसको अपनाना चाहिए। नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए, कानून को किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं रावत साहब के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। आप बुराड़ी के मैदान में, दिल्ली में बुराड़ी का मैदान बहुत बड़ा है, वहां 1.5 लाख आदमी आ सकता है एक साथ। वहां आते शांतिपूर्ण धरना देते, एक दिन नहीं 10 दिन देते। किसानों ने किया ना आंदोलन, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं कि चाहे जिसकी ठिलिया फूंक दी, चाहे जिसकी मोटरसाइकिल फूंक दी, चाहे जहां गोली चल गई, चाहे जहां पत्थर चल रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं। रांची में क्या दृश्य बना है देखिए, इलाहाबाद में डीएम और एसपी घायल हो गए। ये तो रास्ता ठीक नहीं होगा। रावत साहब, मेरी चिंता दूसरी है जी। मैं अगर हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर को सामने रख के सोचता हूं तो मैं इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हो जाता हूं कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया जैसी कोई परिस्थिति बन गई तो क्या करेगी पुलिस और क्या करेंगे नेता और क्या करेंगे पत्रकार और क्या करेगी टीवी और क्या करेगा अखबार। फिर तो आमने सामने हो जाएगा भैया सड़क पर। रावत साहब जी बिल्कुल, अमिताभ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी चिंता ये है जी, आपकी चिंता भी वाजिब है और ये हमारी चिंता भी है। देखिए बहुत सारे संगठन हैं
इन बात का पता है, जो मुस्लिम संगठन है उनको इस बात का पता है कि हिंदू कभी एक नहीं होता, और कभी होता है तो बाबरी जैसा कांड हो जाता है, ये पता है। जैसे कि सिबलिंग मिला और उस समय मान लो अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के पास होती तो इस प्रकार का हंगामा हो सकता था, क्योंकि हिंदुओं को एक करने वाला कोई संगठन नहीं है। और जिस प्रकार से आज प्रदर्शन हुए मस्जिदों के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद, तो इससे ये शो होता है कि इस्लाम में शांति कहाँ है। इस्लाम में तो विद्रोह है, इस्लाम में तो कहीं ना कहीं उबाल है। इस्लाम में अगर आप नमाज अदा करके और इस प्रकार से हाय हाय पत्थरबाजी अगर ये हो रही है, तो इससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लाम में तो जिहाद है। इसका मतलब जो अभी तक पढ़ा है वो सही है कहीं ना कहीं। ये तो शांति का प्रतीक है। आप अदा पूजा करके आ रहे हैं, अल्लाह को नवाज अदा करके आ रहे हैं, उनको प्रणाम करके आ रहे हैं, उनका भजन करके आ रहे हैं, और उसके बाद एकदम रूप पलट जाए आपका और आप हंगामा खड़ा कर दें, तो ये तो कहीं कोई धर्म सिखाता नहीं है। ये बात बिल्कुल मौलाना साहब ने ठीक कही है कि इससे तो कहीं ना कहीं मुसलमान धर्म जो है, इस्लाम जो है, उसकी नेगेटिविटी पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। और अभी तक जो हम लोग ये समझते थे कि शांति का प्रतीक है, या फिल्मों में देखा शांति का प्रतीक है, अब वो सामने आप देख रहे हैं किस प्रकार से आगजनी हो रही है, आपके विजुअल्स में किस प्रकार से पत्थर मारे जा रहे हैं, किस प्रकार से हाय हाय हो रही है। और वो उस पवित्र स्थान पर जहां अल्लाह की जगह है, वहां सीढ़ियों पर उस कंपाउंड में जाकर के अगर हाय हाय होती है, तो मुझे लगता है ये अमिताभ जी बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर इस्लामिक धर्म गुरुओं को सोचने की जरूरत है, क्या हमें इस प्रकार से करना चाहिए और क्या हमें पब्लिक को क्या मैसेज जा रहा है, दूसरे धर्म के लोगों को क्या मैसेज जा रहा है, और दूसरे धर्म के लोग इससे क्या सीखने वाले हैं। ठीक तो बात, बिल्कुल ठीक कहा था अभी आपने। यहाँ अगर क्रिया की प्रतिक्रिया होती तो बहुत बवाल हो जाता। जी, मैं नितिन भाई के पास चलूँगा और एक बात जहन में आती है, वो भी सामने रख दूं कि मुझे लगता है कि किसी भी धर्म का मूल्यांकन, मेरे ख्याल से रावत जी और मौलाना साहब दोनों मेरी बात से सहमत होंगे, किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसकी एंशिएंट रिलीजियस बुक्स जो होती किताबें, जैसे हमारे यहाँ वेद है, पुराण है, गीता है, भागवत है, इस्लाम में कुरान है, या क्रिश्चियनिटी में बाइबिल है, या सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब है, उससे कहीं ज़्यादा गुरुओं के टीचिंग्स, गुरुओं की शिक्षाओं से कहीं ज़्यादा इस बात को देख कर तय होता है कि उसके फॉलोअर्स आज क्या कर रहे हैं। गुरु कैसा है ये चेला देख के पता लग जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है मौलाना साहब, ठीक बात कही ना? सही है बिल्कुल। हर किसी के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो कुरान पढ़े, भाग गीता पढ़े, वेद पढ़े। वो देखेगा रावत साहब क्या कर रहे हैं, अगर रावत साहब पत्थर लेके सड़क पर दे दनादन कर रहे हैं तो वो मान लेगा कि क्या लिखा होगा। यार बताइए, रावत साहब उसको पढ़ के क्या सीखे, या मौलाना साहब उसको पढ़ के क्या सीखे? तो हमको ये भी सोचना चाहिए हम कितनी बड़ी चीजों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अपनी इन हरकतों से। बिल्कुल सत्य। ये छोटी चीजें नहीं जिनको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो। देखिए, इस्लाम तो एक शांति का मजहब है कि जो झगड़ा फसाद नहीं सिखाता है। मौलाना साहब, आपकी बात से आंखों पर, लेकिन ये जो हजारों लोग देश भर में सड़कों पर नमाज के बाद दौड़ते देख रहे हैं दुनिया भर के लोग, ये कैसे मानेंगे शांति का मसला है? इसी से देखिए, इन्हीं तमाम चीजों से जो बदनाम होता है वो धर्म बदनाम हो रहा है। इस्लाम में कहीं को पर जबरदस्ती नहीं है, मगर आज जो आतंकवाद मुसलमान से जुड़ा हुआ है तो इससे बदनाम कौन हो रहा है? मुसलमान। आप कहां से ढूंढेंगे शांति को? इस भीड़ में शांति मिल रही? इस भीड़ में कहां कौन शांति ढूंढ पाएगा? कोई नहीं। नितेंद्र भाई, मेरी चिंता ये कि एक तरफ का अतिवाद दूसरी तरफ के अतिवाद को जन्म देता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, नैसर्गिक सिद्धांत है, इसका कोई अपवाद नहीं। आप भी अपने चैनल के जरिए से इस बात की कोशिश कीजिए कि जो हेट स्पीचेस होती हैं ये ना हो। जी बिल्कुल। कोई भी शख्स को ये आजादी नहीं होना चाहिए कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई कमेंट करे, इसके अंदर चाहे वो हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है एजाज साहब। ठीक, नितिन जी, क्या हम टकराव के उस बर्निंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ धुआं होता है, पत्थर होता है, खून होता है, गरीब की रोजी रोटी उजड़ती है?
बड़े आदमी का कुछ नहीं जाता, ना इधर वाले का ना उधर वाले का। आज तक मैंने कोई बड़ा आदमी घायल नहीं देखा नितिन भाई, उसका लड़का मरते नहीं देखा, उसकी कोठी में आग लगते नहीं देखा, उसकी गाड़ी टूटते नहीं देखी। ननकों की ठेली में आग लग गई, रज्जाक का रिक्शा जला दिया। ठीक है अमिताभ भाई जी, ऐसा है, ये कहावत आप लोगों ने खूब सुनी कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या दुख का कारण। ये जो बार बार धर्म 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 की चर्चा करने के लिए तमाम सारे मजहबी लोग बैठ जाते हैं, उनको धर्म का तो कुछ अतई पता नहीं। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो हर आदमी ना कुरान पढ़ने जा रहा है, ना गीता पढ़ रहा है, ना बाइबल पढ़ रहा है, ना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है, वो अपने धर्माचार्यों के आचरण को देखता है, और वो जो धर्माचार्यों का आचरण है उसी को, उस मजहब को मानने वाले लोग फॉलो करने लगते हैं। आज मैं दुनिया की तरफ देख रहा हूं कि ये तमाम लोग, और आप तो कानपुर से जुड़े रहे हो, कि तमाम ऐसे लोग, ये जो विवाद के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारे कोई शंकराचार्य इस तरीके की भाषा नहीं बोलते हैं, किसी बड़ा कोई मौलाना इस तरीके की भाषा नहीं बोलता है, कोई पादरी बड़ी तरीका नहीं बोलता है, कोई हमारे गुरुद्वारे का कोई बड़ा पंथी नहीं बोलता है। ये जो तमाम जो गांव से चले आते हैं, जीवन भर डकैती डाली, भाग के आए, परेड चौराहे से 4 तो माला खरीदे, 10 मीटर भगवा कपड़ा पहनी, ना 10 मीटर लुंगी लगा ली, 3 मीटर का साफा बांध ली। ये जो माहौल खराब कर रहे हैं इस देश का, ये सबसे ज्यादा माहौल खराब है। ये सभी के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो आज यहाँ टोपी लगा करके और वो गुरु बन जाए इस्लामिक, चाहे वो किसी दूसरे मजहब के, चाहे वो पादरी बन जाए, ये ऐसे लोग जो होते हैं, ये देश दुनिया में भारत की को शर्मिंदगी पहुंचाने का काम करते हो, अपने अपने मजहबों को। क्योंकि अमिताभ जी, धर्म दुनिया का एक है, सबको पता है। इसके बाद 3 शब्द यूज होते हैं, मत, पंथ और संप्रदाय। कोई आज तक ये बातें नहीं करता कि मती कौन है, पंथी कौन है, सांप्रदायिक कौन है। हर आदमी कहता मैं धर्माचार्य हूँ, धर्म का था नहीं जानते हैं। कोई टोपी लगा लेगा, कोई साफा लेगा, कोई काज लटका लेगा और बोलेंगे धर्माचार्य। बहुत अच्छी बात की आपने।